वेलकम बैक। आगाज में खबर यह कि सुप्रीम कोर्ट की बात मान ली गई। बानी पीटीआई मुज़ाकरात पर आमादा हो गए। नून लीग और पीपी समेत तमाम जमातों से बातचीत होगी। बानी पीटीआई सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखेंगे। चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई को पार्लियामेंट में जाने का मशवरा दिया था। जब भी आगे वक्त चलेगा वो बिल्कुल सियासी जमातों के साथ वो बैठने को भी तैयार होंगे, बात करने को भी तैयार होंगे। इमरान खान साहब ने खुलकर इसका इजहार किया है कि पाकिस्तान की खातिर हम बात कर सकते हैं। अपनी अना को सैक्रिफाइस करते हुए कहता है कि नहीं, बातचीत की वाहिद रास्ता है। इट इज अप टू द पीटीआई कि वो किसके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं। मुल्क में संजीदा मुज़ाकरात की राह हमवार होने का इम्कान। आला तरीन अदालत का मशवरा बानी पीटीआई ने मान लिया। पीटीआई का नून लीग और पीपी समेत तमाम जमातों से मुज़ाकरात पर मशरूत आमादगी का इजहार। पीटीआई जराए ने बताया बानी ने सियासी जमातों से बातचीत का सुप्रीम कोर्ट का मशवरा मान लिया। सियासी जमातों में संजीदा और बाइख्तियार अफराद से बात हो सकती है। जराए ने ये भी बताया बानी पीटीआई मामले पर सुप्रीम कोर्ट को खत लिखेंगे। पार्टी क़यादत को खत का मतन नोट करा दिया गया। राब्तों और बानी पीटीआई के सुप्रीम कोर्ट को खत के लिए कानूनी टीम का इजलास बुलाया गया। लीगल कमेटी खत के नुकात को हतमी शिकल देगी। सियासी और मुआशी सूरत हाल, मुल्क को दरपेश चैलेंजेस कम करने का हवाला दिया जाएगा। खत में मैंडेट, पीटीआई रहनुमाओं और कारकुनों के मुकदमों में फेयर ट्रायल का मुतालबा भी किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस ने बानी पीटीआई से कहा था पार्लियामेंट में जाएं, वहां बैठकर मुज़ाकरात से मसाइल हल करें। T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने टीम में बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। कहा लगता था छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो गया बड़ी सर्जरी करना पड़ेगी। मोहसिन नकवी ने नासाउ स्टेडियम में पाक भारत मैच देखा। आखिरी गेंद से कबल गुस्से में स्टेडियम से निकल गए। सहाफियों से गुफ्तगू में कहा लगता था छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा, लेकिन अब यकीन हो गया बड़ी सर्जरी की जरूरत है। पाकिस्तान टीम इस वक्त अपनी सबसे कम दर्जा की परफॉर्मेंस पर है। हमारी क्रिकेट को ना मेंस के साथ नहीं खेलना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए, इंग्लैंड वुमेन टीम के साथ खेलना चाहिए। मोहसिन नकवी ने कहा वक्त आ गया कि बाहर बैठे टैलेंट को मौका दिया जाए। चेयरमैन पीसीबी ने चंद दिन पहले ही कहा था कि टीम को सिर्फ 1 महीना कुछ ना कहें। लगता है 2 मैचेस बाद उनका अपना सब्र ही जवाब दे गया है। टीम के बड़े ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। नहीं है, बिल्कुल घबराना नहीं है। हार जीत अल्लाह के हाथ में है। मेरा सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है सारों के साथ, 1 महीना जो है ना टीम को छोड़ दे। उनको ये कहें कि तुम चाहे जीतो या हारो हम तुम्हारे। अब हमें ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की विमेंस टीम से खेलना चाहिए। कामरान अकमल कहते हैं मयार इतना गिर गया है कि मेंस टीम से खेलना ही नहीं चाहिए। बासित अली का कहना है दोस्ती यारी चल रही है, झूठ बोला जा रहा है। कौमी टीम के कोच के लिए पाक भारत मैच फन और एंटरटेनमेंट। पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैरी कर्स्टन ने 1 से ज्यादा बार कहा कि ऐसे मैच फन और एंटरटेनमेंट होते हैं। ARY न्यूज की ट्रांसमिशन में नुमाइंदा खुसूसी शाहिद हाशमी ने कोच को याद दिलाया कि 25 करोड़ शायकीन के दिल टूट गए, करोड़ों क्रिकेट देखना छोड़ रहे हैं और आप कहते हैं ये फन है। वापस आएंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। लकी मरवत में शहीद होने वाले कैप्टन फराज की 10 दिन बाद शादी थी। शहीद के जनाजे को वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी कांधा दिया। लकी मरवत धमाके में कैप्टन फराज समेत 7 जवानों ने जामे शहादत नोश किया था। स्टेट बैंक ने शरह सूद 22% से कम करके 20.5% कर दी। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कहना है कि शरह सूद में कमी का फैसला महंगाई और करंट अकाउंट खसारे में कमी के सबब किया। आइंदा माली साल के बजट इक़दामात बिजली और गैस के नरखों में इजाफे से महंगाई बढ़ सकती है। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने फैसले का खैर मकदम करते हुए कहा हमारा हदफ शरह सूद सिंगल डिजिट पर लाने के लिए होना चाहिए। मुआशी तज्जियाकार डॉक्टर खाकान नजीब कहते हैं 2 से 4% तक कमी की जा सकती थी। अभी कुछ नहीं पता कि बजट में क्या आने वाला है। बजट कैसा होगा, गरीब अवाम को रिलीफ मिलेगा या चीखें निकलेंगी। अपोजिशन अरकान कहते हैं बजट अवाम दुश्मन होगा। हुकूमत वालों का दावा है कि अवाम को रिलीफ मिलेगा। इस्लामाबाद से फातिमा बतूल की रिपोर्ट। वफाकी हुकूमत बजट पेश करने की तैयारियां कर रही है। अरकान पार्लियामेंट इस बजट में अवाम की आसानी के लिए हुकूमत को क्या तजावीज दे रहे हैं, आइए जानते हैं।
बजट गरीब आवाम पर खर्च हो, अमीरों को लेना हो। मिनिमम वेज के ऊपर एक आम आदमी किस तरह महीना गुजारेगा, ऐसे बजट बनाना चाहिए। ये मुल्क दुश्मन बजट होगा, पाकिस्तान अवाम दुश्मन बजट होगा। इसमें न कोई गरीब का हिस्सा है, न किसान का। किसान पहले हमारा मर रहा है। सुना ये कि बहुत सारे कट डाउन किए हैं, एजुकेशन में से कट डाउन किया, हेल्थ में से कट डाउन किया। IMF बजट होगा, गरीब दुश्मन बजट होगा। गरीब का बजट होगा, आम आदमी का बजट होगा, किसान का बजट होगा, मजदूर का बजट होगा। आप देख लीजिएगा, मांग 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 मांग। हालांकि पाकिस्तान इस बात का केपेबल है कि अपने पाँव पे खड़ा हो। इस बजट की जो बुनियादें हैं ना, अवाम के खून से सींची जाएंगी। जो बजट बने अवाम के खून पे, तो वो बजट क्या होगा? शहबाज शरीफ साहब ने ये ऐलान किया था कि हम सबसे पहले जो तरजीह देंगे वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए तरजीह देंगे, और उन्होंने अमली तौर पर साबित किया। अपोजिशन अरकान ने हुकूमती पॉलिसी पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि हुकूमत से कोई उम्मीद नहीं कि वो अवामी मसाइल को मद्देनजर रखते हुए बजट बनाएगी, इसलिए तजवीज़ देने का फ़ायदा नहीं। जबकि हुकूमती अरकान का कहना है कि अवाम के मसाइल को मद्देनजर रखते हुए अवाम दोस्त बजट पेश किया जाएगा। कैमरामैन आसिफ अब्दुल्ला के साथ फातिमा बतूल, A1 न्यूज़ इस्लामाबाद। MQM वफ्द ने कराची समेत शहरी सिंध के मसाइल पर बजट कमेटी से मुलाकात की। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, कराची और शहरी सिंध का 15 साल से इस्तेहसाल हो रहा है। पानी, ट्रांसपोर्ट, सर्कुलर रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर तजावीज़ दी। हुकूमत ने स्कीमें पूरे करने का वादा किया था, अब यहाँ शहरी बुनियादी हुकूक और वसाइल से महरूम है। डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था, बानी PTI के हवाले से अदालतों ने फैसला करना है। किसी ने रियासत मुखालिफ काम किया या उकसाया तो कानून को रास्ता लेना चाहिए। शख्सियत या पस मंजर देखकर फैसला नहीं होना चाहिए। दो मिसाइल देखकर इंसाफ के तकाजे या मयार तब्दील नहीं होने चाहिए। कराची समेत सिंध भर में कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के बगैर खाले जमा करने पर पाबंदी आयद। नेक्टा SOP पर अमल दरामद का हुक्म। हुकूमत सिंध का कुर्बानी की खालों के हवाले से ज़ाब्ता अखलाक जारी। महकमे दाखिला का किसी कालदम तंजीम को खाले जमा करने की इजाजतनामे जारी न करने का हुक्म। कालदम तंजीमों को दूसरे नाम से भी खाले जमा करने की इजाजतनामे न देने की हिदायत। खाले जमा करने के लिए कैंप लगाने और बैनर इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद कर दी गई। ताकत के इस्तेमाल से खालें जमा करने पर भी पाबंदी आयद। ऐसे ग्रुप्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म भी दे दिया गया। DC और कमिश्नर ज़ाब्ता अखलाक खिलाफ वर्जी करने वालों से खाले लेकर फलाही तंजीमों को देंगे। कराची में मवेशी मंडी जाने वालों ने कान पकड़ लिए। कहते हैं इस बार कुर्बानी के लिए तो खजाना चाहिए। चांद नवाब की रिपोर्ट। अल्लाह मेरी तौबा। हम लोग यहाँ पे जानवर खरीदने आए हैं, ये लोग बहुत महंगे महंगे दे रहे हैं। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए हर साल कराची की मवेशी मंडी सज जाती है। यहाँ ईद कुर्बान के लिए जानवर फरोख्त किए जा रहे हैं। व्यापारियों ने जानवर की कीमतें आसमान पर पहुँचा दी हैं। अल्लाह मेरी तौबा। पहले हम 6 लाख का लेके गए, तब तो यहाँ 10 की बातें कर रहे हैं। व्यापारी और ग्राहक में भाव-ताव चल रहा है। किसी को लेना नहीं है, तफरीह के लिए निकल रहे हैं घर से। इसका 2.5 लाख रुपए मैं देता हूँ, अगर ये मुझे देते हैं तो भाई ये कहते हैं ना 5.5 लाख रुपए का 270 दिए मैंने भाई को। ईद कुर्बान पर कुर्बानी तो करनी है, लेकिन महंगाई ने पहले ही अवाम को परेशान कर रखा है। मंडी में खूबसूरत खूबसूरत जानवर मौजूद हैं, लेकिन दाम पता करके खरीदार कानों को हाथ लगाकर वापस चले जाते हैं। कहते हैं ईद कुर्बा करीब आएगी तो जानवर खरीद लेंगे। कैमरामैन मोहम्मद अदनान के साथ चांद नवाब, A1 न्यूज़ कराची। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार वजीर आजम बनने पर मुबारकबाद। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने ट्वीट में लिखा, आए नफरत को उम्मीद से बदलकर 2 अरब इंसानों की तरक्की का मौका बनाए। जवाब में भारतीय वजीर आजम ने लिखा, आपका पैगाम काबिल तारीफ है। लोगों की भलाई और सलामती को आगे बढ़ाना हमारी तरजीह रहेगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने भी अपने मुख्तसर पैगाम में भारतीय वजीर आजम को मुबारकबाद दी, नेक तमन्नाओं का इजहार किया, जिसके जवाब में नरेंद्र मोदी ने भी शुक्रिया अदा करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। सरगोदा की ATC ने उमर अयूब की अबूरी जमानत खारिज कर दी। PTI रहनुमा की थाना सिटी मियावाली में दर्ज 2 मुकदमों में अदम पैरवी पर जमानत खारिज की। मुबैना तौर पर सरगोदा में पुलिस ने उमर अयूब को अदालत के बाहर रोक के रखा। 7:55 से कोर्ट के सामने मौजूद थे। पुलिस ने सारे वहाँ पे नाके लगाए हुए थे। इंसदाद दहशतगर्दी, अदालत हमें जाने नहीं दिया। बड़ी मुश्किल से हम लोग गेट पे गए, हमने गेट खटखटाया और वहाँ पे ये था कि जी सिक्योरिटी अलर्ट है। हमें पुलिस के खुद लोगों ने बताया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग अंदर बैठे हैं। उन्होंने जज साहब को यरगमाल बनाया हुआ है और जज साहब का 2
केसेस में उन्होंने सारों को बरी किया और हमारी बेल्स भी उन्होंने अदम प्रोसिक्यूशन की उसकी पैरवी की वजह से उन्होंने कैंसिल की, गो कि हम लोग सुबह से उधर मौजूद थे। सहाफियों का एहतजाज नजरअंदाज। पंजाब हुकूमत ने हतक इज्जत कानून का गजेट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन में कहा गया कानून का इतलाक फौरी तौर पर पंजाब भर में होगा। हतक इज्जत कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर्जाना भिजवाया जा सकेगा। न्यूज बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।